आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज। हर आवाज बनेगी खबर। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां भूमाफियाओं का कहर लगातार जारी है। भूमाफियाओं के आगे खाकी भी नतमस्तक है। प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं पर लगातार पीला पंजा चला रही है, लेकिन उसके बाद भी भूमाफियाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बिग सिटी ग्रीन रेजिडेंसी कंपनी खोलकर संचालक ने 30 लाख हड़पे हैं। आपको बता दें, बिग सिटी ग्रीन रेजिडेंसी कंपनी खोलकर संचालक द्वारा पीड़ित से 30 लाख रुपए हड़पे गए हैं। पहले उन्होंने ट्रैवल संचालक के घर के आसियाने में ब्रांच ऑफिस खोली और उसके बाद संचालक अभिषेक द्विवेदी, दामोदर मिश्रा, नैनी तिवारी, काजल तिवारी के द्वारा पीड़ित से 30 लाख रुपए हड़पे गए। ऑफिस का किराया और चेक द्वारा निकाली गई रकम मांगने पर बिग सिटी रेजिडेंसी संचालक द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लगभग 7 माह तक न्याय की आस में पीड़ित दर बदर भटक रहा है। 7 माह बाद आज डीसीपी पूर्वी चारू निगम ने आदेश दिया और उनके आदेश पर बिग सिटी ग्रीन एजेंसी के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिक मुनाफा देने का लालच देकर प्रॉपर्टी डीलर ने टूर एंड ट्रेवल्स संचालक को लाखों का चूना लगाया है। साथ ही इन लोगों ने 10 बीघा जमीन खरीदकर सैकड़ों बीघा जमीन बेच डाली। लगभग 415 रजिस्ट्री कर खरीदारों को 4 साल से कब्जा देने के लिए दौड़ लगवा रहे हैं। इन लोगों ने 10 बीघा जमीन खरीदकर सैकड़ों बीघा जमीन बेच डाली। लगभग 415 रजिस्ट्री कर खरीदारों को 4 साल से कब्जा देने के लिए दौड़ा रहा बिग सिटी ग्रीन रेजिडेंसी संचालक। अब देखना यह है कि इस पर अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। तो क्या सुना है आपको? महेंद्र सिंह टुटेजा। किस मामले को लेकर के ये मुकदमा दर्ज हुआ है? ये पैसों का मामला है। पैसा हमने जो है उनको नकद दिया है चेक द्वारा, और ये अब जो पैसे को आज देंगे कल देंगे लगाए हुए थे। आज ये 8 महीने से मैं जो है थाने के चक्कर लगा रहा था, कोई इसका हल नहीं निकल रहा था। अभी हाल ही में मैंने जब फिर गुहार लगाई एसीपी बीनू सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान न होइए, पैसों का मामला है, आपका स्पष्ट दिख रहा है पैसा आपने दिया है, मगर ये इतना पैसा ज़्यादा है कि हमारे हाथ में है नहीं, आप ऐसा करिए बड़े अधिकारियों से बात करिए। फिर मैं जो है डीसीपी चारू निगम जी के पास गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका हो जाएगा, एक बार ज़रा उन लोगों से भी हो जाए कि भाई क्या कहना है उनका। तो उनको ही बुलाया गया था यहाँ अपना एसीपी के कार्यालय कैंट में, तो उन्होंने कोई पैसे का तो बता ही नहीं पाया। बताएंगे क्या, जब पैसा हमारा चेक से दिया हुआ है, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं। उन्होंने हमसे कहा था कि ज़मीनों काम करते हैं, आप सरदार जी कुछ पैसा लगा दीजिए, हम इसका जो भी लाभ होगा उसका % कुछ देंगे। और जब भी मैं पैसा मांगूँ तो ये बोलते हैं कि ज़मीन अभी बिकी नहीं, और बिकेगी तो हम उसमें से जरूर देंगे। और ये कहते कहते आज इतने महीने हो गए, साल हो गए, और कम से कम इन्होंने 10 बीघा ज़मीन नहीं 100 बीघा ज़मीन बेच डाली, 400 साढ़े 400 प्लाट की रजिस्ट्री कर दी, फिर भी कह रहे पैसा नहीं है। ये कौन लोग हैं और क्या काम होता है? इनका नाम अभिषेक द्विवेदी है, इनकी जो कंपनी का नाम है बिग सिटी ग्रीन रेजिडेंसी के नाम से है, और एक एजेंसी इन्होंने और अपना खोली है, वो अलग से है, वो दामोदर मिश्रा के नाम से है, और एक इन्होंने और फ्रॉड किया मेरे साथ क्रेजी बिल्ला के नाम से। ये उसमें क्या था, इन्होंने बताया कि जो घर में आप खाने का आर्डर देंगे वहाँ पहुँच जाएगा, आप 65,000 रुपये लगाइए और 6,000 करीबन 500-6500 रुपये आपको 24 महीने लगातार आपको मिलेगा। उसमें भी हमको 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। तो ये किस तरह से आप किसके झांसे में आकर के आगे? झांसे में क्या आना है, इनके साथ जो इनके पार्टनर है दामोदर मिश्रा, वो मेरी कंपनी में पहले जो है हमारा सिक्योरिटी काम था, तो उसमें ये मेरे साथ काम करते थे एज ए सुपरवाइज़र। तो मैं इनका मतलब शुरू से इनको हमको जानते थे, 10-12 साल हो गए, तो आना जाना कुछ थोड़ा सा फैमिली टर्म्स हो गए। तो इन्होंने हमको इनसे मिलवाया, बोले कि बहुत अच्छा लड़का है और आप परेशान ना होइए, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। और झांसे में दे के हमसे यहाँ नीचे का पोर्शन जो मेरा है सेक्टर आई वाला, उसमें इन्होंने अपना दफ्तर भी खोल दिया, ब्रांच ऑफिस, और यहाँ से अपना काम करते रहे। अपने सहयोगियों को यहाँ बैठाया, उनका नाम है आपका नैनी तिवारी और काजल तिवारी, ये दोनों को यहाँ बैठाया, एक को मैनेजर बनाया, एक को कैशियर बनाया।
दामोदर मिश्रा ये उन्हीं के उससे जो पैसा लेते रहे और मैं चेक के माध्यम से दे रहा था, मगर मैंने जब पैसा ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा भैया पैसा बहुत हो गया, आप कब वापस करोगे? तो ये जब पैसा हमने ज़्यादा मांगना शुरू किया तो 11 महीने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल लिए। फर्नीचर तो मेरा ही था पूरा लगा हुआ, तो पता भी नहीं चला। तो हमने सोचा कि शायद कहीं काम से लग गए होंगे। अभी इनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज करवाए हैं आपने? 8 मुकदमे हो गए सर। और अभी इस मामले को लेकर के दर्ज हुई ये जमीन के मामले में है, इन्होंने जमीनें भी हमारे रिश्तेदारों को दी, वो भी सब फर्जी, मेरे नाम से जो मेरे बच्चों के नाम से की वो भी सब फर्जी निकल गई।